हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप कि आप सब लोग सही हैं, सुखी हैं और अपने घर पे बड़े मज़े से हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है उसके ऊपर उसका कोड रन आर में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा रैंडम फॉरेस्ट। इसके लिए हमने जो है अपना गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ करी है जिसमें हम लोग आर लैंग्वेज की मदद से इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको जो चीज़ करनी है वो आपको करने हैं पैकेजेस इंस्टॉल। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है? स्टार्टिंग में आप सिर्फ ये कैरेट CARET आप सिर्फ ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे जो है आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और आगे किसी भी पैकेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको जो है वो बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको इस कैरेट पैकेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बेसिकली जो हमारा रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन का जो मॉडल होता है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो ट्रेनिंग डेटा के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं इसको इंस्टॉल। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं, क्योंकि गूगल कोलैब में क्या है, तो टाइम लेता है अपना लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने में। क्योंकि मैंने कर रखा है तो मैं इस कोड को रन नहीं करूँगी, लेकिन आपको इसे रन भी करना है और साथ में आपको जो आपका पैकेज है उसे लोड भी करना है। लोड कैसे करोगे? लाइब्रेरी कैरेट से। इंस्टॉल पैकेज से आपने इसको इंस्टॉल करा, लाइब्रेरी कैरेट से आप उसको लोड करोगे। फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है टाइडीवर्स। फॉर्चुनेटली हमारे गूगल कोलैब में टाइडीवर्स पहले से होती है तो मैंने उसे लोड कर दिया। अगर आपके पास की लाइब्रेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसे एक बार रन करते हैं कंट्रोल एंटर से और देखिए जो मेरी लाइब्रेरी है वो लोड हो गई है। ठीक है, तो बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे चाहिए मेरा डेटा। मेरा रैंडम फॉरेस्ट के लिए मुझे चाहिए वो डेटा जिसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग और प्रिडिक्शन जो है वो करूँगी। ठीक है, तो मैंने ना एक यहाँ पे आपको गिटहब का लिंक है, या आप कोई भी डेटा आप अपना यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये एक CSV फाइल है तो मैंने यहाँ पे रीड अंडरस्कोर CSV जो है वो लिख दिया है ताकि ये इसको रीड कर सके, और उसे एक डेटा वेरिएबल में मैंने इसे स्टोर कर दिया है। ठीक है, ये ना मेरा लिंक, और कॉलम नेम इज इक्वल टू फॉल्स है क्योंकि ना जो मेरा डेटा है ना उसे मेरे कॉलम्स के नेम नहीं लिखे हुए। अगर मैं इसे ट्रू कर देती ना तो जो पहला मेरा लाइन होती, पहले मेरी रो होती, वही उसे कॉलम का हेडर बना देता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कॉलम नेम इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो फटाफट इसको रन करते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप शिफ्ट और एंटर करते हैं तो आपका कोड जो है रन होके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल और एंटर करते हैं तो आपका रन होके उसी लाइन पे रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अपना डेटा जो है पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई दिख कैसा रहा है ना। तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। ओके, तो ये हमारा डेटा, हमने सिर्फ हेड डेटा लिया है ना। हेड डेटा से क्या होगा कि आपका जो सिर्फ मेन जो ऊपर ऊपर चीजें वो आ जाएंगी। अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डेटा लिख के कंट्रोल एंटर मार सकते हो। आपका जो है पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा डेटा है यहाँ पे, X5 X1 X2 X3 X4 है ना। और यहाँ पे मेरे को टाइप भी दे रखा है डबल डबल डबल। ये CHR क्या है? मेरा कैरेक्टर। ठीक है, तो दिस इज अ कैरेक्टर टाइप। लाइन सेटोसा, ये मेरी इधर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो हमने हेड डेटा देख लिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा X5 है, जो कि ये कॉलम है, अब मुझे ना इसी को प्रेडिक्ट करना है कि मैं क्या करूँगी, मैं X1 X2 X3 X4 की वैल्यूज मैं डाल दूंगी और मुझे कंप्यूटर बताएगा कि वो किस टाइप का फ्लावर है। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है वो क्या है, X5 है, मतलब X5 में मुझे मेरी वैल्यूज को बताना है। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि X5 में टोटल कितनी वैल्यूज है, इसलिए मैं फंक्शन यूज करूंगी यूनिक। यूनिक वैल्यूज बता देगा मुझे उसमें डेटा, डेटा के अंदर X5। डॉलर साइन क्या बताता है आपको, डेटा के अंदर क्या जाना है, X5 में। तो अगर हम इसे कंट्रोल एंटर करते हैं तो मेरा आंसर होता है इरिस सेटोसा, इरिस वर्सिकलर एंड इरिस वर्जिनिका। ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरा इसके अंदर ये जो 3 यूनिक वैल्यूज हैं
ये इसके अंदर है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आना चाहिए ना, वो इसी 3 वैल्यूज में आना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये x5 एक कैरेक्टर फॉर्मेट में है, लेकिन क्लासिफिकेशन ना हमें आर में कभी भी कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं लगता, हमेशा फैक्टर फॉर्मेट में लगता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स में, मुझे इस कैरेक्टर को फैक्टर में चेंज करना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं बोलूंगी कि डेटा के अंदर जो x5 है ना, मैंने उसमें मेरा क्या किया, फैक्टर फंक्शन लगा दिया, मतलब अभी मेरा फैक्टर में बन जाएगा। और डेटा x5 मुझे ये चाहिए, और लेवल्स मैंने खुद डिफाइन करे हैं। अगर आप लेवल्स डिफाइन नहीं करते तो हो सकता है कि आपका डिफरेंट लेवल्स पे आपका कोई रैंडम लेवल्स या उसके लेवल के हिसाब से उसके क्या बोलते हैं, उसका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपके लेवल डिफाइन होते हैं। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से लेवल डिफाइन करे हैं। क्या, इरिस सेटोसा, इरिस वर्सिकलर और इरिस वर्जिनिका। तो ये हिट करने से क्या हो जाएगा मेरा, इट विल बी अ फैक्टर। अब मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ, मेरा कोड रन हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये सच में फैक्टर है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, टाइप ऑफ फंक्शन यूज करूंगी, उसमें क्या लिखूंगी, डेटा डॉलर एंड x5। ठीक है, इससे ना मुझे पता चल जाएगा कि क्या मेरा मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ है। रिजल्ट से भी कर दे ताकि आपको दिखे ना। ठीक है, बिना रिजल्ट देखे रिजल्ट आने में ज्यादा मजा आता है ना। तो कंट्रोल एंटर मारते हैं, क्या फैक्ट, ओके। तो अभी ये मेरा इंटीजर फॉर्मेट में है। क्यों, मतलब जो इसकी जो वैल्यूज इसके अंदर है वो मेरा इसके इंटीजर फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, हमें काम करते हैं, हम हेड डेटा में देते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, वहां पे मेरे को देखना है कि हेड डेटा में मेरा आंसर आता है। ठीक है, ओके कोई नहीं। तो इसका इंटीजर है, तो हमें टाइप ऑफ नहीं चेक करना था, हमें क्या चेक करना था, हमें इसकी क्लास चेक करनी है। ध्यान रखिएगा, क्लास और टाइप ऑफ में थोड़ा फर्क है। आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की वीडियो में वो समझ आया होगा। तो इसे कंट्रोल एंटर मारते हैं, अब फैक्टर आना चाहिए। हाँ जी, तो अब मेरा फैक्टर आ गया है। इसका मतलब क्या कि x5 की जो क्लास है वो मेरी फैक्टर है। और इंटीजर क्या है उसका मतलब, ये जो नंबर्स है ना वो हमारे इंटीजर्स टाइप के फॉर्मेट में सेव हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका जो है डेटा है, अब देखते हैं अब क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरा ch मतलब मेरा कैरेक्टर आ रहा था, यहाँ पे फैक्टर आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ऐसा होएगा, क्योंकि हमने क्लास से चेक भी कर लिया है। एक बार दोबारा भी यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर मारते हैं, अदर फैक्टर आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये मेरा फैक्टर है, मतलब कन्वर्ट कर लिया। फैक्टर में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी था, आर में इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर होता तो चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, फैक्टर होगा तभी तो वो क्लासिफाई करेगा, है ना, कि ये इसमें है, ये उसमें है, ये उसमें है। ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे मेरा स्प्लिट करना है ट्रेन और टेस्टिंग डेटा में। ठीक है, तो कर देते हैं टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग स्प्लिट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेरा फंक्शन यूज करा है क्रिएट डेटा पार्टीशन। तो ये जो क्रिएट डेटा पार्टीशन है ये मेरा कैरेट के अंदर है। ठीक है, और मैंने इसको पार्ट्स नाम दिया है। ठीक है, तो पार्ट्स के अंदर क्या है, क्रिएट डेटा पार्टीशन। डेटा मुझे मेरा क्या चाहिए, x5। ये p और लिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने वैल्यूज दी हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। p इज इक्वल टू 0.80 का मतलब क्या है कि मुझे मेरे किस वे में डिफाइन करने हैं। लाइक मुझे 80% और 20% चाहिए, तो मैंने 0.80 करा है। ठीक है, लिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मेरे को लिस्ट वाला नहीं चाहिए। अब मैंने मेरा ट्रेन डेटा में क्या दे दिया, पॉजिटिव पार्ट्स, और टेस्ट डेटा में क्या दी थी, मेरे नेगेटिव पार्ट्स। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम लोग रन करते हैं। अच्छा देखिएगा जरा, मेरा गूगल कोलैब में ना पूरा पूरा जो कोड चंक है वो एक ही साथ जो है रन होता है, लेकिन आर स्टूडियो में है जो मेरा लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। ठीक है, तो इसे करते हैं कंट्रोल एंटर। तो चलो मेरा कोड रन हो गया, मतलब जो मेरा डेटा है वो ट्रेन और टेस्टिंग में स्प्लिट हो गया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डायमेंशंस को चेक करना है। डायमेंशन को टेस्ट कर को चेक करने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा टेस्टिंग में ये डेटा है और ट्रेनिंग में मेरा इतना डेटा है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल एंटर। तो मेरी 30 इसमें रोज है, 5 इसमें कॉलम्स है, कॉलम्स 5 भी होंगे, 1 2 3 4 5। और अगर मैं मेरा ट्रेनिंग का डायमेंशन चेक करूँ तो ठीक है, को कंट्रोल एंटर, लेट्स सी क्या आता है। तो 120 रोज है और 5 कॉलम्स है मेरे ट्रेनिंग डेटा में। आप चाहो तो अपना ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा देख भी सकते हो। क्या करना है, सिर्फ ट्रेन टेस्ट लिख दो। एक काम करते हैं, देख के भी देखते हैं। ट्रेन लिखा, कंट्रोल एंटर। ओके, तो मेरा ट्रेन के अंदर जो है मेरा ये डेटा आया हुआ है। ठीक है, चलो इसको फटाफट काट दिया जाए। ठीक है, तो चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हमें एक चीज और करनी है जो शायद हम करना भूल गए हैं। हमें इसको ना मिक्स करना है डेटा, मतलब कि शफल करना है डेटा। तो शफल करने के लिए ना हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज सेट सीड। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम डालेंगे सेट सीड और इसके अंदर वी कैन पुट एनी रैंडम वैल्यू। लेट मी पुट 2 ओवर हियर। मेरे को दोबारा रन करना ताकि शफल होने के बाद मेरा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में जाए। ठीक है, कंट्रोल एंटर रन, मेरा हो गया है। अब इसके डायमेंशन सेम रहेंगे या डिफरेंट होगी? डायमेंशन इसकी बिल्कुल इसकी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, डायमेंशन की बिल्कुल सेम होने, क्योंकि हमने सिर्फ शफल करा है। जैसे कि आपके पास 5 कार्ड्स थे, सारे के सारे आपके रेड ऑफ हार्ट्स के, और आपके फ्रेंड के पास थे सारे के सारे 5 कार्ड्स मेरे ब्लैक स्पेड्स के। ठीक है, तो आपको शफल कर दिए तो आपने मिक्स करके दोबारा पार्ट ले ली, तो आपके पास भी स्टिल 5 कार्ड्स है, उसके पास भी 5 कार्ड्स है, लेकिन अब आपके पास टाइम, आपके पास हार्ट्स भी है और स्पेड्स भी है, उसके पास भी हार्ट्स भी और स्पेड्स भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमने शफल क्यों करा है। शफल करने से बेसिकली आपकी बाइसिंग हट जाती है। बाइसिंग क्या, कि कभी कभी क्या होता है, अब आपको सेम टाइप ऑफ डेटा मिलता है ना, तो मशीन को लगता है अच्छा काफी टाइम से यही डेटा चला आ रहा है, तो शायद आगे वाला शायद यही होगा, तो बायस तो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से शफल डेटा चलता आ रहा है तो उसको पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पे वैल्यू चेंज इस तरीके से हो रही है, तो उससे आपका बेटर मॉडल बनता है। ठीक है गाइस, चलो एक काम करते हैं, डायमेंशन ऑफ ट्रेन चेक कर लिया, डायमेंशन ऑफ टेस्ट चेक कर लिया, आपको लेंथ भी चेक करनी है। तो आप यहाँ पे लिख देते, चलो लेंथ। आप यहाँ पे भी लेंथ फंक्शन का यूज करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसकी लेंथ 5 आ रही है, 5 कॉलम्स है, हमारे टेस्ट की भी लेंथ 5 ही आएगी, यू कैन चेक इट। ठीक है, अब मैं इंट्रोड्यूसर, यहाँ तक तो मेरा जो वैल्यू था वो हो गया। ठीक है, अब मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है मेरा रैंडम फॉरेस्ट। ओके, अब रैंडम फॉरेस्ट में मेरा लोड करूंगी विद द हेल्प ऑफ इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। रैंडम फॉरेस्ट मेरा पैकेज का नाम है, डिपेंडेंसीज ये मुझे डालनी है। कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडेंसीज ना डालने की वजह से कुछ फंक्शन मेरे रन नहीं करते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी पे ही रन कर पाते। ठीक है, और मैंने क्या किया, इंस्टॉल करा, लोड करा। तो क्योंकि मैं पहले से ही कर चुकी हूँ, तो आपको ये लोड करना है, क्योंकि लोड करने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, सो फटाफट आगे चलते हैं। होप आप इसको रन करेंगे, तो ये मेरा जो है वो रन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल बनाना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल राइट नाउ। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेनिंग द रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने मेरे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को नाम दिया है मॉडल आरएफ। कुछ भी नाम दे सकते हो, मॉडल आरएफ मतलब मॉडल रैंडम फॉरेस्ट। आप चाहे तो अपना खुद का नाम दे सकते हो, एंड एनीथिंग दैट यू रिमेंबर, एंड एनीथिंग दैट विल बी दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही अपने कोड पे काम करें, आपको अपना कोड शेयर भी करना पड़ सकता है। तो हमेशा दिस इज नॉट जस्ट ओनली फॉर आर और फॉर रैंडम फॉरेस्ट, दिस फॉर एवरीथिंग। कभी भी आप कोड लिखो, ऐसा कोड लिखो जो बाकी लोगों को इजीली समझ में आ जाए, दैट वुड बी अ वेरी गुड कोड।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मेरा दिखाया कि मेरा एक्स टारगेट फैक्टर है जिसको मुझे कंपेयर करवाना है बाकी सब फैक्टर से। डेटा मेरा है ट्रेन, मैंने मेरा ट्रेन डेटा यूज किया है। इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू ट्रू, आगे इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, फटाफट इसको रन करवाते हैं कंट्रोल एंटर से। चलो बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, मेरे मॉडल आरएफ के अंदर क्या क्या नेम्स हैं कि यूज करे गए हैं वो मुझे अगर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, आई विल यूज दिस फंक्शन। पहले सब काट दें ताकि आपको देखे ना कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा मजे तो इसी में आते हैं कि देखने में कि भैया क्या होने वाला। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या कर, हम कहाँ पे थे, हमने हमारा मॉडल ट्रेन करवा लिया था, है ना। हमारे मॉडल को इनके नेम्स जानने थे, तो कंट्रोल एंटर देखते हैं क्या क्या मेरे नेम्स आते हैं। तो इसमें क्या है, मेरा कॉल टाइप प्रेडिक्टेड और एरर रेट, तो ये मेरी चीजें इसमें हैं। कंफ्यूजन वर्ड्स ऊब डॉट टाइम्स क्लासेस प्रॉक्सिमिटी एंट्री टेस्ट, तो ये सारे जो जो टर्म्स हैं मॉडल आरएफ में मैं जो है मेरी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। देर आर टोटल अराउंड 17 रोज एंड नहीं 1 5। ओके, तो ये है मेरा टोटल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट में आता है आपका, ठीक है। अरे फॉर्मेट में आप देख लीजिए, किसी भी फॉर्मेट में आपको समझ आ रहा है वो आप कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा प्रिंट करना है मेरा मॉडल आरएफ। तो अच्छा, हमने क्यों किया था, कभी कभी क्या होता है हमारे फंक्शंस में ना, हमें पता नहीं होता कि अगर मेरे को निकालना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूँ। तो इसके लिए नेम्स फंक्शन यूज करने से मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन लिख दूंगी, आंसर आ गया, ठीक है। अगर मुझे टाइप चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप लिख दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे इसको प्रिंट करवाते हैं मॉडल। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर दबाया, प्रिंट करवाया हमने मॉडल। तो हमने क्या क्या कॉल करा है, हमने रैंडम फॉरेस्ट कॉल करा है, ठीक है। ये रहा हमारा फंक्शन। नंबर ऑफ ट्रीज इसमें 500 इसका डिफॉल्ट होता है, ठीक है, 500 बने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल ट्राइड एट ईच स्प्लिट 2, मतलब जिसने 2 वेरिएबल हमारे हर स्प्लिट में डाले हैं। अब ओओबी एस्टिमेट एरर, मतलब ओओबी क्या होता है, आउट ऑफ बैग, ठीक है। तो आउट ऑफ बैग एस्टिमेट हमारा कितना आया है, 5.83%, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इधर चीजें प्रिंट हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ओके। ये है मेरा क्या, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब जैसे कि मैं देख सकती हूँ मेरी यहाँ पे 4 वैल्यूज और 3 वैल्यूज, काफी कम वैल्यूज जो है जो मेरी गलत प्रिडिक्ट हुई हैं, बाकी सब जो है मेरी सही प्रिडिक्ट हुई हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग एक काम करते हैं। अब हमने प्रिंट तो करवा लिया, मुझे चाहिए कि इसका प्रिडिक्शन, हमने क्या करा, इसको प्रिंट करवा, अब हम इसको करेंगे प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेड वेरिएबल दिया है जिसमें मैं क्या करूंगी, एक डेटा फ्रेम की मुझे फॉर्म में चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम में इधर लिख दिया, या मैं लिख दिया, मैंने कॉल किया कि क्या मेरा प्रिडिक्ट फंक्शन। ऑब्जेक्ट में क्या डाला, मेरा मॉडल आरएफ, जो अभी हमने मॉडल अभी ट्रेन करा था। न्यू डेटा मतलब कि जो डेटा आप देना चाहते हो, जिसके ऊपर आपका प्रिडिक्ट करा जाएगा, वो है मेरा टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में -5 मैंने क्यों करा, क्योंकि -5 तो मेरा टारगेट वेरिएबल, -5 क्या 5 क्या था, 5th कॉलम था मेरा x5, जो कि मुझे प्रिडिक्ट करना है। अगर हम डेटा के अंदर ही वो डाल देंगे तो वो प्रिडिक्ट क्या करेगा, इट विल बी नथिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -5 दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं। चलो अब मेरा जो वैल्यू है मेरा प्रिडिक्शन के लिए रेडी है। प्रिडिक्ट को भी देख लेते हैं, प्रेड को भी देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। ओके, तो ये है हमारा आया है प्रेडिक्टेड मॉडल, ठीक है। इसमें मेरे फैक्टर्स की फॉर्म में ये मेरा डेटा इधर आया हुआ है, ठीक है। वर्सिकुलर यहाँ पे मेरा थोड़ी बहुत इधर मिक्सिंग हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
चलो चलो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हमने हमारे जो नेम्स फंक्शन में देखा था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हमारा फंक्शन कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ कंफ्यूजन लिख दो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑल्दो आपने यहाँ पे पहले से कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिख रखा है, पर यहाँ पे थोड़ी अच्छी फॉर्मेट में आ जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अब मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो रन कर दिया। अब देखते हैं कैसा आता है। परफेक्ट, देखो पहले से अच्छा है, मैट्रिक्स 3/4 ऑफ टाइप डबल, ठीक है। तो ये है मेरा यहाँ पे 40, 37, 36, 4 और 3, तो ये है मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे वेरिएबल्स थोड़े कम होते तो थोड़ा छोटा आ जाता, 2/2 के फॉर्मेट में आ जाता, ज्यादा होते तो ज्यादा बड़ा आ जाता, ठीक है, 2/3 फॉर्मेट पे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं ना, ये जो प्रिडिक्ट हुए हैं, लाइक प्रिडिक्शन में जब ये गए थे, तब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी, ठीक है। अगर आप आर स्टूडियो में रन करते हैं तो वहां पे आपको स्टार्स लिखे आते हैं, ठीक है। जिसके जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उससे ज्यादा उस फीचर को मेरी जो है इंपॉर्टेंस मिलती है। तो बेसिकली फीचर इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू ट्रू क्यों करा था, क्योंकि हमें बात करनी थी कि जो भी आप मॉडल बनाओगे उसमें आपको इंपॉर्टेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस मेरी मुझे दिखाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो फटाफट इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि x1, x2, x3, x4 ये मेरे कॉलम्स के नाम जो थे वो यहाँ पे रोज में है। इरिस, सेटोसा, वेस्कुलर, वर्जीनिका, तो ये है इनकी हमारे इम्पोर्टेंस। तो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखें इरिस सेटोसा में, तो उसे मिली है हमारे x4 में, ठीक है। और इरिस वेस्कुलर को मिली है अगर सेकंड कॉलम में भी x4 में। तो ज्यादा हमारे जो इम्पोर्टेंस इस डेटा से जो हमें पता चला है वो हमें मैक्सिमम x4 में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमें x3 में मिल रही है, ठीक है, फिर हमें x1 में मिल रही है, फिर हमें x2 में मिल रही है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल ट्रेनिंग और टेस्टिंग द मॉडल, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्यूरेसी निकालेंगे। एक्यूरेसी स्कोर सबने नाम सुना है ना। तो एक्यूरेसी स्कोर के लिए ना हमने कोई यूज नहीं करा है द स्पेशल फंक्शन, हमने बस इधर नॉर्मल हमारी मैथ्स लगाई है और हमने फिर इधर जो है हमारा एक्यूरेसी फंक्शन को इधर कॉल करा है, ठीक है। नहीं, एक्यूरेसी फंक्शन को नहीं कॉल करा, हमने बस इधर हार्ड कोडिंग करके नंबर ऑफ मेरे ये जो मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ रोज ऑफ डेटा जो मेरा यूज हुआ था हमने वो यूज करा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको रन करते हैं बाय शिफ्ट एंटर। ओके, तो जो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी आई है वो है 75%, वेरी गुड, ठीक है। तो 75% हमारी मॉडल की एक्यूरेसी आई है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो फटाफट इसका रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या करा स्टार्टिंग से लेके अब तक। सबसे पहले हमने इधर यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा है, लाइब्रेरीज को हमने कॉल करा है, ठीक है, टाइडीवर्स वगैरह वगैरह। आप चाहो तो जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करी है ना रैंडम फॉरेस्ट वाली, आप उसे यहाँ पे भी ऊपर भी इंपोर्ट कर सकते हो, सेम थिंग, ठीक है। ओके, तो ये हमने करा, फिर हमने यहाँ पे डेटा को डाला। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा को डाल सकते हो, आपको जो डेटा चाहिए वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो हमने डेटा को रीड CSV के थ्रू डाला फिर हमने डेटा को देखा भाई कैसा डेटा है, फिर हमने उसके हेड फंक्शन को देखा कि हाँ भाई डेटा का हेड हमें क्या बता रहा है, x1, x2, x3, x4, x5। हमने चेक किया कि भाई ये तो कैरेक्टर फॉर्मेट में है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज है जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो मैंने यूज किया मेरा यूनिक फंक्शन, यूनिक से मैंने पता लगाया कि मेरा तीन इधर मेरी चीजें हैं जिसको मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने मेरा फैक्टर फंक्शन कॉल करके इन तीनों को जो है कन्वर्ट किया, सेटोसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका, ठीक है।
फिर मैंने यहाँ पे क्लास देखी, क्लास चेक करी, जो कि आए मेरी फैक्टर मतलब सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। दोबारा एक बार चेक करने के लिए मैंने हेड डेटा कॉल करा, फिर यहाँ पे क्या मेरा फैक्टर आया, मतलब फैक्टर इसका बन चुका। अब हम लोग आगे कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रेनिंग, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा में स्प्लिट करा है हमारा, और सेट सीट फंक्शन यूज करके हमने जो है वो हमारा डेटा को शफल करा है। ठीक है, मैंने पार्ट्स पार्ट्स बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट डेटा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने मेरा पी की वैल्यू डाली है 0.80, मतलब 80% ट्रेनिंग 20% टेस्टिंग। लिस्ट मैंने फॉल्स लिखा है इधर, ट्रेनिंग में मैंने डाला है पॉजिटिव पाथ, टेस्ट में मैंने नेगेटिव पाथ। ठीक है, तो इसको रन करा, फिर मैंने चेक करा डायमेंशंस ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, देखने के लिए कि हाँ भाई मेरा सही डेटा तो आया ना उसके अंदर। ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग में डेटा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेस्टिंग में। फिर मैंने मेरी लेंथ चेक करी, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो चेक करो। मेरा डायमेंशन में आपको कॉलम लेंथ और रो लेंथ दोनों आ जाती है, यू कैन चेक बोथ ऑफ देम। ठीक है, फिर रैंडम फॉरेस्ट का हमने जो है वो पैकेज इंस्टॉल करा, जो कि आप पहले भी ऊपर भी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कभी कभार ना हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं पर लोड करना भूल जाते हैं, ये गलती मैंने बहुत बार करी है। तो इफ यू इंस्टॉल अ पैकेज डू रिमेम्बर टू लोड इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने करी इसकी ट्रेनिंग, हमने बनाया पहले मॉडल, उसको नाम दे दिया मॉडल RF, फंक्शन यूज करा हमने रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, x5 मेरा था टारगेट वैल्यू जिससे मुझे करवाना था बाकी मेरे पूरे डेटा से। डेटा कौन सा लिया मैंने, ट्रेन डेटा लिया, इंपॉर्टेंस की वैल्यू डाली ट्रू। अब मुझे चेक करना है कि मेरे कौन कौन से नेम फंक्शंस हैं जिसे मैं कॉल कर सकती हूँ मॉडल RF में। तो ये मेरा कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं इन फंक्शंस को जो है कॉल कर सकती हूँ। ओके, मैंने मेरा मॉडल जो है वो प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने से आपको पता चल जाता है कि चलो आपका रन तो हो गया था, लेकिन प्रिंट करने से आपको पता चल गया कि हाँ चलो ये मेरी चीजें इसमें आई है। इससे हमें पता चला कि जो हमारी OOB आउट ऑफ बैग एस्टिमेट एरर है वो है 5.83%। ठीक है, अब मैंने मेरा मॉडल बना लिया, डेटा को अच्छे से सेटअप कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फाइनल स्टेप प्रिडिक्शन करी हमने। प्रिडिक्शन के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया प्रेड। ठीक है, प्रेड में हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, क्योंकि मुझे डेटा फ्रेम की फॉर्मेट बड़ी पसंद है, या फिर इसमें ज़्यादा मेरा जो काम है वो इजीली हो सकता है, वरना आपको दोबारा इसमें एरर्स काफ़ी आते हैं, फिर डोंट यूज डेटा फ्रेम। ठीक है, मैंने डेटा फ्रेम लिया, मैंने प्रेड फंक्शन को बुलाया, ऑब्जेक्ट मेरा लिया मॉडल RF, डेटा मैंने कौन सा लिया टेस्ट -5 -5 की तो हमें प्रिडिक्शन ही करनी थी, मतलब 5th कॉलम की तो हमें प्रिडिक्शन ही करनी थी बिकॉज दैट वाज x5। तो यहाँ से मुझे उसे एक्सक्लूड करना पड़ा। फिर मैंने मेरा कॉल किया प्रेड को, मतलब भाई दिखाओ कैसा बनाया प्रेड, तो बेटा प्रेड ऐसा बना था। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए था मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पे पहले से कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेरा दिख रहा है, पर मुझे सुंदर सुंदर चाहिए था, तो मैंने क्या किया कंफ्यूजन यहाँ पे लिख दिया, मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे बताना है कि भाई किस फैक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आपने बताया ही नहीं, तो मैंने क्या यूज किया इंपॉर्टेंस यूज करा। इंपॉर्टेंस यूज करने से मेरे यहाँ पे वैल्यूज इधर आ गए हैं। ठीक है, मुझे एक्यूरेसी स्कोर का मेरा कोई अच्छा फंक्शन इधर है नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 113, मुझे नंबर कैसे मिला 113, ये जो वैल्यूज है ना डायगोनल वैल्यूज जो सही सही प्रिंट हुई है उन सबको ऐड कर लो डिवाइडेड बाय द डेटा, सो आई गेट 0.75, दैट इज नथिंग बट 75%, दैट इज फेयरली गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना जो रैंडम फॉरेस्ट की मदद से R में इसकी कोडिंग करी यूजिंग द assembly methods। ओके गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमने यहाँ पे क्या करा है। ठीक है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स एंड यू कैन डू मैसेज अस, कॉन्टैक्ट अस इन एनी वे दैट यू लाइक। ठीक है, सो बाय बाय गाइज, हैव अ रियली नाइस डे अहेड ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन।